हेलो एंड वेलकम टू ऑर्थो ज्ञान। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश। एट प्रेजेंट मैं एम्स दिल्ली में एज ए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में इम्प्लांट यूज़ होते हैं, चाहे वो रॉड हो, स्क्रूज़ हो या प्लेट्स हो, उनको कितने दिन में निकालना चाहिए, या फिर क्या जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हैं उनको निकलवाने की एक्चुअली में ज़रूरत होती भी है या नहीं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में अलग अलग तरीके के इम्प्लांट यूज़ होते हैं। कुछ सर्जरीज़ में जो है रॉड यूज़ होती है, कुछ में प्लेट यूज़ होती है और कुछ में सिर्फ स्क्रू यूज़ होते हैं। अब जो सर्जरीज़ हैं उनसे पहले और उनसे बाद में भी जो पेशेंट्स होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है या कंसर्न होता है कि क्या ये इम्प्लांट को निकलवाने की ज़रूरत होती है, अगर होती भी है तो कितने दिन में निकलवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में अगर हम ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट को निकलवाना भी चाहते हैं तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड हो सकता है। हर एक सर्जरी में जब मरीज को सुन्न किया जाता है या बेहोश किया जाता है तो उसके अपने रिस्क होते हैं, तो इसलिए हमेशा सर्जरी होती है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इम्प्लांट को रिमूव करने के दौरान, जैसे कि इम्प्लांट रिमूव करने के दौरान एक नया फ्रैक्चर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके जो इम्प्लांट यूज़ हुआ है उसको निकालने के लिए जो सामान है वो उपलब्ध नहीं हो, जिसकी वजह से जो इम्प्लांट है वो पूरी तरह से निकल भी ना पाए। सपोज़ आपके जो फ्रैक्चर है उसके लिए हड्डी में अगर एक प्लेट लगाई गई है तो हो सकता है कि प्लेट को निकालने के लिए जो स्क्रू निकाले जाने हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उनमें जो स्क्रू ड्राइवर जिस जगह पे फंसता है वो वाला हिस्सा घिस गया है पूरी तरीके से। तो हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान आपका इम्प्लांट पूरी तरह से निकल भी ना पाए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इम्प्लांट निकलवाने के दौरान कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, इसलिए अगर कोई इंडिकेशन नहीं है इम्प्लांट निकलवाने का तो उसे बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिकेशंस हैं इम्प्लांट को निकालने के लिए। जी हाँ, तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। इम्प्लांट निकालने के जो इंडिकेशन है वो है कि अगर सपोज़ आपको जो इम्प्लांट है उसकी वजह से जो साइट है फ्रैक्चर का वहाँ पे पेन हो रहा है, उसके बार बार इरिटेशन होने की वजह से आपको स्वेलिंग आ गई है वहाँ पे, या फिर आपको उसके चुभने की वजह से पेन होता है, तो ये इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा इंडिकेशन है कि इम्प्लांट की वजह से जो आपका जो जॉइंट है उसका मोशन है उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो रहा है, जोड़ पूरी तरह से अगर मुड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी इम्प्लांट को निकाला जा सकता है। जनरली जो इम्प्लांट जोड़ के आसपास होते हैं उनकी वजह से जो स्टिफनेस है वो वाली समस्या आ सकती है। तीसरा जो इंडिकेशन है वो इम्प्लांट का प्रोमिनेंट होना है। सपोज़ अगर आपकी जो शिन बोन है उसके ऊपर इम्प्लांट लगा है तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट होने की वजह से आपको देखने में भी अजीब लग सकता है, और उसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो भी थिन होके और उसमें भी इन्फेक्शन वगैरह का खतरा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इम्प्लांट निकाला जा सकता है। चौथा इंडिकेशन है इन्फेक्शन का हो जाना। अगर इन्फेक्शन हो जाता है जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे, तो जो इम्प्लांट है वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही अच्छी साइट होती है, और एंटीबायोटिक्स हैं वो भी एक्ट नहीं कर पाती बायोफिल्म बनने की वजह से। तो अगर इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी इम्प्लांट को निकाले जाने का इंडिकेशन होता है। पांचवा जो इंडिकेशन है वो है लाइक अगर आपको किसी एग्ज़ाम है उनका रिक्वायरमेंट है कि अंदर कोई इम्प्लांट नहीं होना चाहिए। सपोज़ आर्मी है, पुलिस है, जो भी है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट पेशेंट आते हैं कि मेरी ये फलाना ठिकाना एग्ज़ाम है, उसमें अगर इम्प्लांट होगा तो लेंगे नहीं। तो ऐसे किसी प्रॉब्लम या इशू है तो उसकी वजह से भी इम्प्लांट हम निकाल सकते हैं। और जो लास्ट रीज़न है वो है कि इम्प्लांट की वजह से आपको कॉस्मेटिक रीजन्स हैं, कुछ के इम्प्लांट प्रोमिनेंट है तो उसकी वजह से जो अपीयरेंस है वो ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी इम्प्लांट निकाला जा सकता है। लेकिन जो फाइनल मेरा जो सजेशन रहेगा ये है कि अगर इनमें से कोई इंडिकेशन नहीं है इम्प्लांट निकालने का तो आप बेवजह इम्प्लांट को निकलवाइए मत, क्योंकि इम्प्लांट निकलने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं आपको। जैसे कि इम्प्लांट निकलवाया, हड्डी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में फिर से उसी जगह पे फ्रैक्चर हो सकता है, और फिर हर एक सर्जरी का अपना एक रिस्क होता है। तो प्लीज़ अगर इंडिकेशन नहीं है तो आप डॉक्टर को बेवजह जाके ये मत कहिए कि हमारा इम्प्लांट निकाल दीजिए, बिकॉज वो नुकसानदायक ही है।
अब जो लास्ट सवाल है उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। ये सवाल है कि भाई कितने दिनों में अगर इम्प्लांट है तो उसको निकाला जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि भाई जो अलग अलग हड्डी होती है उसके जुड़ने की जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है, और ये डिपेंड करता है किस तरीके का इम्प्लांट है, किस तरीके की सर्जरी है, फ्रैक्चर कैसा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि जो बोन की स्ट्रेंथ है वो इतनी हो गई है कि नहीं कि इम्प्लांट को निकाला जा सके। तो अगर मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दूँ तो लगभग 1 से 2 साल में जो हड्डियाँ होती हैं वो इतनी मजबूत हो जाती है कि इम्प्लांट निकालने के बाद भी वो शरीर का भार सह सकें। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपको भी पता लगे कि इम्प्लांट को कब निकालना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन है वो क्या है इम्प्लांट निकालने के, और कितने दिनों में इम्प्लांट को निकाला जा सकता है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर है प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ जो भी कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हुए हैं जिनको, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप किसी भी जो नेक्स्ट अपडेट है उसको मिस ना कर पाए, आपको भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो कॉमन इश्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब मिल पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।